हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के दौरे से पहले ईरान के खिलाफ इजराइल और अरब मुल्कों के जॉइंट डिफेंस सिस्टम बनाने के प्रपोजल पर बहस तेज हो गई है। ईरान का कहना है कि अगर उसकी सिक्योरिटी को खतरा पैदा हुआ तो वो इसका मजबूती से जवाब देगा। हाल ही में खबर थी कि अमेरिका और इजराइल अरब मुल्कों के साथ एक जॉइंट सिक्योरिटी अलायंस बनाने के लिए बुनियादी तैयारियां कर रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट में ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से निपटने के लिए इनके एयर डिफेंस सिस्टम को जोड़ देगा। इसी बीच जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि उनके मुल्क ने कभी भी ईरान को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं माना है और उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ आपसी ताल्लुकात को वे अहमियत देते हैं। 16 जुलाई को जो बाइडन के दौरे के मौके पर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होने वाली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC की सरबराह मीटिंग के मौके पर जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला II के भी शामिल होने के इम्कान है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है, आखिर तक जरूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर तेहरान से है, जहां सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नजदीकी समझे जाने वाली नूर न्यूज एजेंसी ने कहा है कि अगर ईरान की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ खतरा बढ़ाया गया तो ईरान इसका मजबूती से अपने नज़दीकी निशाने पर जवाबी कार्रवाई करके जवाब देगा। प्रेस टीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल और इलाके के कुछ अरब मुल्कों के जरिए जॉइंट सिक्योरिटी समझौता करने के अमरीकी प्लान की नुक्ताचीनी करते हुए नूर न्यूज़ एजेंसी ने धमकी दी है कि मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ किसी भी खतरे का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। कल संडे को एक ट्वीट में नूर न्यूज़ एनालिसिस वेबसाइट ने, जो मुल्क की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के करीब समझी जाती है, ने कहा है कि इस इलाके में खुफिया तरीके से इजराइल के ज़रिए चलाए जाने वाला अमेरिका के ज़रिए जॉइंट सिक्योरिटी समझौता किया जाना एक धमकी भरा कदम है। ट्वीट में कहा गया है कि अगर इस तरह के प्लान पर अमल किए जाने से किसी भी तरह से ईरान की सिक्योरिटी को ख़तरा पैदा होता है तो इसके जवाब में नज़दीक तरीन और सबसे आसान निशानों की तरफ शुरुआती फैसला कुन रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि अरब मुल्कों में ईरान के सबसे नज़दीक तरीन और आसान निशाना दुबई और अबू धाबी हो सकता है, जो ईरान के बंदर अब्बास से खाड़ी पार करके सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। UAE का रास अल खैमा और भी ईरान के नज़दीक है। हाल ही में 7 जुलाई को रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद से खबर दी थी कि इजराइल और अरब मुल्कों के बीच जॉइंट डिफेंस सिस्टम बनाने के बारे में होने वाली कोशिशों के जानकार सोर्सेज ने बताया है कि अमेरिका और इजराइल इलाके के कुछ अरब मुल्कों के साथ सिक्योरिटी समझौता किए जाने के लिए नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट में ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से निपटने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को जोड़ देगा। अगर इस पर काम आगे बढ़ा तो 13 से 16 जुलाई के दौरान जो बाइडन के इजराइल फिलिस्तीनी इलाके और सऊदी अरब के दौरे के मौके पर इजराइल की तकनीक की मदद से इस पर काम आगे बढ़ सकता है। ये बात 2 सोर्सेज ने कंफर्म की है। रॉयटर्स ने कहा था कि इस प्लान पर चर्चा अभी शुरुआती मरहले में है, जबकि कई अरब मुल्कों में इसकी मुखालिफत हो रही है, जिन्होंने इजराइल के साथ मामलात आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि इजराइल और अरब मुल्कों के जॉइंट डिफेंस सिस्टम बनाने के बारे में चर्चा ऐसे वक्त में हो रही है जबकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में इलाके में तनाव बढ़ रहा है और इजराइल, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इराक के कुछ हिस्से ईरान या उसके सपोर्ट वाले मिलिशिया के ड्रोन या मिसाइल हमलों के रेंज में आ चुके हैं। इसके बाद ईरान की फौज के स्पोक्सपर्सन अबुल फजल शिकारची ने कहा था कि इसके पीछे असल वजह सिर्फ इजराइल की घबराहट है। इसी बीच जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर बिशार अल खसावनेह ने कल कहा है कि उनके मुल्क ने कभी भी ईरान को अपने लिए ख़तरा नहीं समझा है और वो ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। उन्होंने BBC अरबिक टेलीविज़न के साथ इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अम्मान ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए खुला है। कल
संडे शाम ब्रॉडकास्ट हुए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि हमने कभी भी ईरान को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरे के तौर पर नहीं देखा। पिछले महीने के आखिर में जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ऐमन सफादी ने कहा था कि उनका मुल्क ईरान के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को बढ़ावा देने की तलाश में है। उन्होंने मिडिल ईस्ट में नाटो जैसे ईरान मुखालिफ फौजी अलायंस के क़याम के बारे में किसी भी बातचीत को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर सफादी ने 28 जून को अल जज़ीरा टेलीविज़न चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा था कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा था कि ये मामला अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के मिडिल ईस्ट दौरे के एजेंडे में नहीं है। जॉर्डन का ईरान के बारे में रुख बार बार बदल रहा है। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बयान से पहले 24 जून को जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला II ने कहा था कि वे मिडिल ईस्ट में वेस्टर्न मुल्कों के नेटो फौजी अलायंस की तर्ज पर फौजी अलायंस बनाने की तजवीज़ को सपोर्ट करते हैं। अमेरिकी टेलीविज़न चैनल CNBC से बात करते हुए किंग अब्दुल्ला ने कहा था कि इस तरह के फौजी अलायंस का चार्टर बहुत साफ होना चाहिए। मैं उन पहले लोगों में से एक हूँगा जो मिडिल ईस्ट नेटो को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसके साथ हमारे बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे और हम इसमें कैसे फिट होते हैं, ये सब बहुत साफ होना चाहिए, नहीं तो ये सभी को कंफ्यूज करता है। आपको याद दिला दूं कि 10 जून को अमेरिकी सीनेट के रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई मेंबर्स ने एक कानून का मसौदा जो बाइडन सरकार को दिया था, जिसके तहत अमेरिका को चाहिए कि वो इजराइल और 9 अरब मुल्कों के दरमियान कॉमन डिफेंस सिस्टम तैयार कराए ताकि ईरान का मुकाबला किया जा सके। इसके तहत इजराइल 9 अरब मुल्कों के साथ मिलकर काम करेगा, जिसमें इराक, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और कतर भी शामिल होंगे। डिटरिंग एनिमी फोर्सेस एंड इनेबलिंग नेशनल डिफेंड एक्ट उस अब्राहम समझौते को मजबूत करने के लिए अमेरिका में ताज़ा कोशिश है जिसे ट्रंप सरकार ने 2020 में इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को के बीच ताल्लुकात को नॉर्मल करने में इस्तेमाल किया था। सीनेट के मेंबर्स के जरिए पेश किया गया मसौदा अगर पास होकर कानून बन जाता है तो पेंटागन इजराइल, मिस्र, जॉर्डन, इराक और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के मुल्कों सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कतर, ओमान और कुवैत के साथ कोऑपरेशन कायम करेगा ताकि ईरानी खतरों से बचाव के लिए एक यूनिफाइड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा सके। आपको याद दिला दूं कि 20 जून को इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने कहा था कि इजराइल और उसके इलाकाई दोस्तों के बीच एयर डिफेंस एग्रीमेंट पर अमल होना शुरू हो गया है और इसने ईरान के एक हमले को नाकाम भी कर दिया है और उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के मिडिल ईस्ट दौरे के मौके पर यह समझौता और मजबूत होगा। इजरायली पार्लियामेंट नेसेट की डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स कमेटी के मेंबर्स को एक ब्रीफिंग के दौरान गेंट्स ने कहा था कि इजराइल और उसके इलाकाई दोस्तों ने अमेरिकी लीडरशिप में तेहरान और उसके इलाकाई प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए ड्रोन और मिसाइलों के खतरे से बचाने के लिए एक जॉइंट डिफेंस समझौता तैयार कर लिया है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने कहा कि मैं पिछले 1 साल से पेंटागन और बाइडन हुकूमत में अपने साथियों के साथ अमेरिकी लीडरशिप और सेंटकॉम के तहत इजराइल और इलाके के मुल्कों के बीच कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए एक बड़े प्लान को आगे बढ़ा रहा हूं। अल अरेबिया अखबार के मुताबिक ईरान का सामना करने के लिए अरब मुल्कों और इजराइल के बीच फौजी कोऑपरेशन की तजवीज़ बरसों से अमेरिका के जरिए रखी जाती रही है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने हाल ही में दावा किया था कि कुछ अरब मुल्कों और अमेरिका के साथ एयर डिफेंस कोऑपरेशन मौजूद है और इस फौजी इत्तेहाद ने हाल ही में ईरानी हमलों को नाकाम किया है। अल अरेबिया अखबार के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के मिडिल ईस्ट दौरे के एजेंडे में अरब मुल्कों और इजराइल के बीच ताल्लुकात को आगे बढ़ाना सबसे ऊपर है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और इजराइल के बीच ट्रंप हुकूमत के तहत दस्तखत किए गए अब्राहम समझौते के तहत डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम कर चुके हैं।
अल अरेबिया अखबार के मुताबिक ईरान के कॉमन खतरे ने हाल के बरसों में अरब मुल्कों और इजराइल को करीब कर दिया है। सऊदी अरब के अखबार ने हाल ही में कहा था कि एक सीनियर अमरीकी अफसर ने पिछले महीने कहा था कि बाइडन के दौरे के मौके पर कुछ गैर मामूली प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया जाएगा, जिसमें नेवी की टास्क फोर्स का क़याम और इलाके के मुल्कों के बॉर्डर के आर पार तक फैले हुए दूसरे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने हाल ही में कहा था कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बढ़ती मौजूदगी इलाके में खतरों को बढ़ावा देगी और टेररिज्म वाली सरगर्मियां और फैलाने में मदद करेगी। ईरान ये भी बार बार साफ कह चुका है कि उनकी घरेलू फौजी सलाहियत अपनी हिफाजत के लिए है और इसका मकसद गैर मुल्की घुसपैठियों को इस इलाके में गड़बड़ी फैलाने से रोकना है। ईरान का कहना है कि खाड़ी के मुल्क आपस में मिलकर अपनी सिक्योरिटी बिना किसी गैर मुल्की मदद के कर सकते हैं। आपने देखा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के मिडिल ईस्ट दौरे से पहले ही इलाके में तनाव बढ़ रहा है। वैसे भी जहां भी अमेरिका पहुंचता है वहां के मुल्कों के बीच तनाव का बढ़ना आम बात है। अभी अमेरिका यूक्रेन जंग के मामले में पहले ही फंसा हुआ है। यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में अरब मुल्क इजराइल के और ज़्यादा नज़दीक जाएंगे या जॉर्डन की तरह अपनी पॉलिसी पर फिर से गौर करेंगे। जॉर्डन ऐसा मुल्क है जो इजराइल के नज़दीकी समझा जाता है, लेकिन उसे ऐसा तजर्बा हो चुका है कि वो पहले ही ख़तरे के इलाके में है। अगर ईरान से भी ताल्लुकात कशीदा हुए तो उसके लिए और ज़्यादा नुकसानदेह और मुश्किल हालत पैदा होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।